टेक 7 एक्शन। 7 से 14 हीमोग्लोबिन एक सप्ताह में हो जाए, ये मैंने किया है। अनार गाजर चुकंदर का जूस। और मैंने अपना भी हीमोग्लोबिन पिछले 30 सालों से 17.5 पर मेंटेन किया हुआ है। तो भैया देखा, लगता है रामदेव अग्निहोत्री ने अपनी कंपनी के नकली प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि देखो अब इन्हें गाजर और चुकंदर का जूस पीकर अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन लल्लन भैया ये भी हो सकता है कि इन्होंने गधी के दूध का सेवन कर लिया हो हद से ज्यादा, इसलिए इनका हीमोग्लोबिन हो गया पार्ले की पैकेट की तरह आधा। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब रामदेव अग्निहोत्री रील बनाने में अभिनव अरोड़ा को भी पीछे पछाड़ देंगे, क्योंकि आजकल ये कभी भस्म पाउडर घोलते हुए रील बना रहे हैं, तो कभी गधी का दूध पीते हुए बना रहे हैं, तो कभी पतंजलि जूस कॉर्नर में जूस निकालते हुए। बताओ 10 सालों से लोग 35 रुपए लीटर वाले पेट्रोल डीजल का इंतजार कर कर गए हैं थक, और ये सलवारी बाबा निकाल रहे हैं गाजर और गन्ने का रस। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2014 में मोदी जी के साथ मिलकर विदेशों से काला धन मंगवा रहे थे, देश की गरीबी मिटा रहे थे और देशवासियों को 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दिलवा रहे थे। लेकिन अब पेट्रोल डीजल तो छोड़ो, ये खुद 100 रुपए लीटर गौमूत्र बेच रहे हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जुमला पार्टी के बाद अगर देशवासियों को सबसे ज्यादा किसी ने लगाया है चूना, तो वो है केवल ये पतंजलि का नमूना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह में चोरों ने किया हादसा। 11 सोने की चैन सहित 12 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। 13 लोगों की सोने की चैन, नकदी और अन्य कीमती सामान खो गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, महाराष्ट्र में सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में लोगों का पैसा और सोने की चेन गायब हो गई। तब तो लल्लन भैया महाराष्ट्र वालों को बेटियों के साथ साथ अपना जेब भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि 5 सालों का रुझान अभी से आने लगा। मतलब कि भैया गजब का अमृतकाल चल रहा है। कहाँ बीजेपी वाले चीख चीख कर कह रहे थे कि ये विपक्षी आपका घर हड़प लेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और कहाँ अब उनकी ही शपथ ग्रहण समारोह में सोने की चेन और लोगों की पॉकेट मारी जा रही है। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि ये कांड जरूर उन भक्तों ने किया होगा जो बेचारे आजकल एक एक बोटी के लिए रहे हैं तरस, इसीलिए शपथ समारोह में साफ कर रहे हैं लोगों की चेन और परस। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी तो इतनी फैली है कि अब खुद इनके भक्त भी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। वैसे भैया ये खबर सुनकर तो डबल इंजन के तमाम डिब्बे फूले नहीं समा रहे होंगे और आपस में यही बातें कर रहे होंगे कि हमारे भक्त भी हम लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग वोट गायब करने में माहिर हैं और ये ससुरे नोट गायब करने में। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया जिन लोगों का माल गायब हुआ है वो तो गालियां देते हुए बस यही कह रहे होंगे कि बटोगे तो कटोगे कहने वाले खुद जेब काट रहे हैं।